मशरिक़ वुस्ता में सालसी और मुल्की सूरत हाल पर गौर व फिक्र के लिए ऐवान सदर में आज फिर पाकिस्तान की क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अहम वफाकी वुज़रा, आला अस्करी क़यादत और वुज़रा आला की शिरकत भी मुतवक्के। इजलास में ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ का जायज़ा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास पर एतमाद मिलेंगे। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़ख़ायर, तरसीलात, किफ़ायत शारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,44,000 की सतह पर आ गया। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 4.5% कमी देखी गई। जनूबी कोरिया को सिपी इंडेक्स 4.3% तक गिर गई। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मंडी में हलचल। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल $115 तक जा पहुंचा। बरतानवी ब्रांड 2.47% इजाफे से $115.35 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI 1.49% बढ़कर $101.12 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। जल्द डील हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 तक जा पहुंची है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है। अमरीका ज़रूरत पड़ने पर ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज़ खारग जजीरे पर कब्जा कर सकता है। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीकी फ़ौज खलीज फारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। अमरीकी सदर कई बार ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। ये खित्ता अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ कैद में तब्दील हो जाएगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के हाथों मोहरा बन चुके। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। और खित्ते की तरक्की के लिए मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद ज़रूरी है। खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि इस नाजुक सूरत हाल में ब्रादर ममालिक के वज़राए ख़ारजा की आमद पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ब्रादर ममालिक के वज़राए ख़ारजा की आमद हमारे मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। हमारी तवज्जो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर मरकूज़ है। वज़राए ख़ारजा ने सफारतकारी को मुकम्मल सपोर्ट किया। इसहाक़ डार ने कहा कि इजलास में खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। जंग करने वालों की दुआएं खुदा नहीं सुनता। पोप लियो की जंग बंदी की अपील। मजहब का नाम इस्तेमाल करने की मजम्मत। कहा कि फरीक़ैन जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करें। नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसियाँ भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान का शिकार हो चुके हैं। खलीजी जंग के बायस मोदी हुकूमत बद इंतज़ामी का पोल खुल गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत में LPG की शदीद किल्लत का सामना। कीमतें बढ़ने से मजदूर तबके की जिंदगी अजीरन हो गई। दिल्ली में कारोबार ठप होने से मजदूर घरों को वापस जाने पर मजबूर। में सभई जवाबदार अदालत जी तरफ़ खां आज़ाद थिया आहिनि। 3 क़त्ल थिया आहिनि। उन में कंहिं हिकिड़े माण्हू खे बि सज़ा न अचणु। उहे जवाबदार जेके 3 सालनि ताईं रूपोश रहिया उन्हनि खे बि जेको सज़ा न मिली। 3 अफराद का कत्ल हुआ, लेकिन 8 साल के बाद भी मुजरिम नामालूम। उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और भाई का कत्ल। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। शवाहिद नाकाफी होने पर अदालत का मुल्जिमान को बाइज्जत बरी करने का हुक्म। 2018 में उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को कत्ल किया गया था। उम्मे रुबाब ने फैसले के खिलाफ आला अदालतों में जाने का ऐलान कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत अलीमा खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने मुकदमे की मज़ीद समाअत 6 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी।
कराची के इलाके क्लिफ्टन में सुपर स्टोर में आतिशज़दगी, 10 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। बेसमेंट में शदीद धुएं और अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। हुक्काम के मुताबिक आग फर्स्ट फ्लोर पर ATM में लगी थी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस घरों की छतें, दीवारें गिरने से 9 अफराद जाँ बहक जबकि 47 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे खातून शामिल। बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान पहुँचा। एबटाबाद में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जुर्रत के निशान, पाक फौज के बहादुर शहदा और गाजियों की दास्तान। पाक फौज के दलेर जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शहीद मेजर अली रजा और हवालदार निसार की कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश किया गया। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस में नुमाया पेशा आलमी सरमाकारों की दिलचस्पी में इजाफा। चीनी वक्त की चेयरमैन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से मुलाकात। डिजिटल फाइनेंस और रेगुलेटरी इस्लाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी कंपनी ने SECP की इस्लाहत को सराहा। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में जदीद मालियाती हल मुतारिफ कराने के अज़म का अदा किया गया। खुराक के ज़िया में कमी एक मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम ज़ीरो वेस्ट के मौके पर पैगाम। खुराक के ज़िया को संगीन कौमी मसला करार देते हुए इसमें कमी को हर सतह पर अमली तरजीह बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि एक ज़राई मईशत होने के नाते पाकिस्तान को बादस बर्दाश्त नुकसानात कम करने, बेहतर कोल्ड चेन और स्टोरेज सिस्टम अपनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा कि कोयरा अर्ज़ को आलूदगी से पाक करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। पंजाब में कूड़ा करकट के ढेरों को सरसब्ज जंगल और सोलर पार्क्स में तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में कराची किंग्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। लाहौर कलंदर को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। लाहौर में किंग्स ने 129 रन का हदफ 3 गेंदे का बल 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्बास आफरीदी ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को शानदार फतह नसीब करवाई। 2 गेंदों पर 10 रन जोड़ दिए। मोहम्मद वसीम 38 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी ने 4 शिकार किए। कलंदर ने 9 विकेटों पर 128 का मजमूआ बनाया। अब्दुल्ला शफीक 33 और हसीबुल्ला ने 28 रन स्कोर किए। एडम सिम्पा ने 2 विकेटें हासिल की और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में मुबैना बॉल टैंपरिंग। लाहौर कलंदर्स के ओपनर फ़खर जमान मुश्किल में पड़ गए। PCB ने लेवल 3 जुर्म पर फ़खर जमान को चार्ज कर दिया। फ़खर ने मैच रेफरी के सामने इल्ज़ामात को तस्लीम करने से इनकार किया। मामले की 48 घंटों में दोबारा समाअत होगी। मैच रेफरी हतमी फैसला देंगे। जुर्म साबित होने पर फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी लग सकती है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर भी जुर्माने का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।